कांग्रेस की एक और मुश्किल यह है कि महाविकास आघाड़ी में अभी सीटों का झगड़ा सुलझा नहीं है। नाना पटोले ने बयान देकर आरक्षण की जिंद को बोतल से बाहर कर दिया। अब सहयोगी दल भी परेशान है। आज दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। कल रात कांग्रेस 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। आज 43 सीटों पर चर्चा हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा, कांग्रेस आज रात ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी करेगी और कल शाम तक सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, सीट शेयरिंग अभी चल रहे, लास्ट पद पे हैं, सब आपके सामने आ जाएगा कल शाम तक। देखिए, हर पार्टी के लिए नंबर आपको सामने कल शाम तक आ जाएगा। हमने अभी हमारे सीटों के ऊपर आज बात किया है। अभी हमने इससे सेकंड लिस्ट अभी आएगा आपके सामने आधा घंटे के अंदर। कल शाम तक पूरा लिस्ट आ जाएगा। चर्चा करके हमने जो लिस्ट फाइनलाइज किया था, एक आधा घंटे के अंदर आपके पास उसका सेकंड लिस्ट आ जाएगा। कांग्रेस और कल एक बार भी एक ऑनलाइन मीटिंग में भी होगा। इसके कल शाम तक हमारा पूरा लिस्ट आपके सामने आएगा। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक अलायंस होते तो थोड़ा सीट में आपस में बात करते हैं, लेकिन अभी कल शाम तक पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र के जनता के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि मतभेद तो है, इसीलिए मुंबई में भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग्स का दौर जारी है। आज संजय राउत ने शरद पवार से बात की। इसके बाद उन्होंने कहा, पहले छोटी पार्टियों से बात करके उनकी सीटें फाइनल की जाएंगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसे लेकर तीनों पार्टियां आपस में चर्चा करेंगी। इस काम में सोमवार तक का वक्त लगेगा। लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी तीन पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक, उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। हालांकि शरद पवार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटों का झगड़ा कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के बीच है। एनसीपी में सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत है कि असंतोष शरद पवार की पार्टी में भी है। आज शरद पवार के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी की। असल में अनिल देशमुख इस बार अपनी सीट से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही। आज अनिल देशमुख ने कहा वो नागपुर ईस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उन्होंने महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में यह बात कही भी थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अनिल देशमुख ने कहा उन्हें पार्टी ने काटोल से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि काटोल से उनके बेटे सलील देशमुख चुनाव लड़े। इसलिए वो आखिरी फैसला समर्थकों से बात करने के बाद ही करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी फॉर्म भर रहे। मैंने कांग्रेस से मांग किया था कि दक्षिण पश्चिम की सीट हमको राष्ट्रवादी को छोड़ना चाहिए। हमारे मीटिंग में भी कई बार इसकी चर्चा हुई। राष्ट्रवादी की तरफ से हमने बहुत प्रेशराइज किया कांग्रेस को कि हमको इस सीट छोड़ो, ताकि मैं खुद वहां से लड़ना चाहता था। खैर, कांग्रेस ने इस सीट छोड़ी नहीं। अभी वहां पे जो उम्मीदवार खड़े, अच्छे उम्मीदवार है। मुझे ये लगता है कि 100% जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, गुरुदेव साहब, वो 100% चुन के आएंगे। काटोल से मेरा नाम डिक्लेयर हुआ है। मैंने हमारे सभी नेताओं को बताया कि इसके बारे में जो नाम डिक्लेयर हुआ, हम हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमारे जो सहकारी है, हम सबसे बात करेंगे और सबसे बात करके उनकी भी राय लेंगे कि अनिल देशमुख ने फॉर्म भरना है कि सलील देशमुख ने फॉर्म भरना है।